देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल, आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 710। आज का शो मेरा है 710 और शो का टॉपिक है हैप्पी न्यू ईयर। नवा साल मुबारक हो आप सबको। नए साल की नई खुशियां मुबारक हो और नए साल में हंसी खुशी से तो तंदुरुस्ती के साथ दाखिल होने के लिए, उसमें कदम रखने के लिए आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और आज का जो खूबसूरत हवाला है वो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी 30 से 33 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। जैसे सुनता हूँ अदालत करता हूँ, जैसे सुनता हूँ अदालत करता हूँ और मेरी अदालत रास्त है। मेरी अदालत रास्त है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने भेजने वाली की मर्जी चाहता हूँ। मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो देता है वो सच्ची है। जो मेरी गवाही देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का बाइबल मुकद्दस से बहुत ही खूबसूरत हवाला और गवाही के मुतालिक। तो खुदा आप सबको बहुत बहुत फिर एक बार नए साल की खुशियां अदा करे। खुदा अपने बरकतों, रहमतों और फजलों से नवाजे। तो सबसे पहले मैं एक पोस्ट पढ़ूंगा पास्टर डेनिस गिल साहब की, और उसकी 3 पोस्टें हैं और बहुत ही नए साल के हवाले से बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्टें हैं। आप नए साल का आगाज किस अज़म के साथ करना चाहते हैं? आप नए साल का आगाज किस अज़म के साथ करना चाहते हैं? किस नेक इरादे के साथ, किन जज्बों के साथ करना चाहते हैं? और मैं अपने नौजवान साहब को, पादरी साहबान को अपनी तरफ से अपना जो अज़म करें, एक इरादा करें कि ये जो मांगने वाली बात है ना, इसको छोड़ दे। ये भी नए साल पर एक नया पैगाम है मेरी तरफ से कि सारा दिन बैठे फेसबुक पर करोड़ोंपति भी जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी मांगने से वो भी नहीं बाज आ रहे। लेकिन अभी मैं अपने मसीही बहन भाइयों को, नौजवानों को, पादरी साहबान को, जिन्होंने दिन रात एक ही पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो हम बैठे हुए हैं, मैं अक्सर बहुत बार कहता हूं कि भाई मैं काम नहीं करता, मैं तो बीमार आदमी हूं, रिटायर आदमी हूं, लेकिन फिर भी कोई बाज नहीं आता। नौजवान आदमी। तो ये नए साल पर एक पादरी टेनिस ने जो लिखा है कि अज़म करें, खैरत मांगना छोड़े। हम मजदूरी करते आए थे और मजदूरी कर रहे हैं। आप क्यों समझते हैं कि अमेरिका में जो पहुंच गए हैं वो करोड़पति है? हाँ, दिन दहाड़ पे, चलो क्रिसमस पे जो भी हो सकता है, हम जैसे गरीब लोग भी चलो दूसरों की नहीं तो कम से कम अपने बहन भाइयों की मदद तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा पैगाम है कि खुदा के वास्ते मांगना छोड़ दें। अभी मैंने पाक कलाम पढ़ा, कभी अब सारे पाक कलाम ने
किसी जगह पर खुदा यीशु मसीह की गवाही है या कोई भी जगह पर उसने मांगने के मुतल्लक किया है कि आप खुदा की बातें करो, खुदा के जो कलाम की बातें सुनाओ, अंजील मुकद्दस सिखाओ, तो 7 खैरात मांगो। किसी जगह पे लिखा है पाक कलाम में हम खुदा का कलाम सुनाते हैं और 7 खैरात में मांगते हैं? ये कहाँ की बात है? और मैं अक्सर टीवी चैनल वाले बहुत सारे, अंकल जी मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं तो एकदम पहले ये जवाब देता हूँ, भाई मैं फ्री काम कर रहा हूँ, फ्री मिनिस्ट्री चलाई है, फ्री गाया है, इतने मैंने ना मैं पैसे देता हूँ ना मैं मांगता हूँ। उसके बाद मुझसे वो कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि मांगने की आदत, आप खुदा का मकाम कर रहे हैं टीवी चैनल पे, यीशु मसीह के नाम से चैनल है, कितने चैनल है, और आप मांगते हैं, तो फिर खुदा कहाँ चला गया? आपका ईमान कहाँ चला गया? आपकी ईमान। और मैं एक बात देने हैरान था कि एक मुस्लिम भाई भी मुझसे कह रहा था सुबह सुबह उठते ही कि यार मेरी मदद करो। देखो, हालांकि उनके पास बहुत सारे इक़्तिदार कौम है, कारोबार, वो भी मांगते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की आदत मांगने की नहीं जाती। करोड़पति भी होकर हम जलील हो रहे हैं, मांगने की आदत नहीं। तो खुदा के लिए मेरा नए साल पर यह पैगाम है अपने मसीही बहन भाइयों जवानों से, ये मांगने की आदत बंद करो। खुदा काम करे अपने लिए, कौम के लिए, अपने घर वालों के लिए। जब तक आप काम नहीं करेंगे ये मांगने की आदत नहीं जाएगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और नया साल मुबारक हो। दूसरी पोस्ट है पास्टर डेनिस की। आसमानी बाप, गुज़श्ता साल में आपकी खिदमत में कोताही हो। आसमानी बाप, गुज़श्ता साल में आपकी खिदमत में कोताही हो और आपकी शान के खिलाफ जो भी गलती या गुनाह सरजद हुआ हो, मुझे माफ फरमाना कि मैं पाक दिल के साथ नए साल में दाखिल हो सकता हूँ। आमीन। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। नए अज़म की बात है कि गुनाह माफ हो, माफिया मांगे, नए साल में कोई अच्छे इरादे सोचे, तरक्की के इरादे सोचे। खुदा के पास अगर सच्ची और अच्छी आप तालीम देना चाहते हैं तो साथ साथ खिदमत का जज्बा सोचें, मांगने वाली बात को तर्क करें, तो फिर खुदा आपको बरकत देगा, फिर आप तरक्की भी करेंगे। दूसरी पोस्ट आप पास्टर डेनिस की, अजीजों नए साल में, बहुत खूबसूरत पोस्ट है ये भी। अजीजों नए साल में नई सोच, नए विजन, नई रवैये, नए ख्यालात, नए अज़म, नए जज्बों के साथ नई मखलूक बनकर नए साल में दाखिल हो। नई मखलूक बनकर इरादा करें, वादा करें। नई मखलूक से क्या मुराद है? मसीही तालीम तो है ही, वो तो सारा दिन 24 घंटे। मैं अभी शो कर रहा हूँ और शो करने के जब मैं शो खत्म करूँ तो कितने लोग जो मैसेंजर पे मुझे मैसेज दे रहे हैं, तबलीग ही तबलीग करते जा रहे हैं, तबलीग ही साथ साथ मांगने की जो आदत है वो भी साथ साथ नहीं छोड़ रहे। तो ये बातें छोड़ें, तरक्की की बातें करें, खुशहाली की बातें करें, कौम को आगे लेकर जाने की बातें करें, नए अज़म, नए इरादे की बातें करें। आज का नए साल का मेरा यही पैगाम है। पास्टर डेनिस ने भी बहुत अच्छी पोस्टें लिखी हैं, 2 डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद की 2 पोस्टें हैं नए साल के हवाले से। साले 9 का खूबसूरत तोहफा तौबा है, ये है नया साल। बड़े दिन पे भी बड़े वादे किए होंगे, माफिया मांग, चलो वो भी गुजर गया। नए साल पर क्या तोहफा है कि तौबा करें, गुनाहों की माफी मांगे, नए इरादे और नए जज्बों के साथ नए साल में दाखिल हो। जो इंसान की बादशाही का दरवाजा खोलता है, जो तौबा है, वो हमारे लिए नई बादशाही क्या है? तौबा, खुदा के पास जाने की
और उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। हमारे लिए दरवाज़ा तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खोल दिया, लेकिन हम ना उस दरवाजे में दाखिल ही नहीं होना चाहते। हम तो गुनाहों की तरफ ज़्यादा राग़ब है, इंसानी लोगों की तरफ ज़्यादा राग़ब है, झूठे और मुनाफिक लोगों की तरफ ज़्यादा राग़ब है। तो वो दरवाजे में तो जो खुदा का दरवाज़ा है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए खोल दिया, उस दरवाजे में तो हम दाखिल ही नहीं होना चाहते। और उस दरवाजे में दाखिल होने के लिए क्या चीज़ है? तौबा सबसे खूबसूरत चीज़ है। दूसरी पोस्टर डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद की हर इंसानी जिंदगी का कैलेंडर खुद हाथों से लिखता है। हमने अपनी जो 2020 का कैलेंडर आज खत्म हो गया, हम सोचे कि मैंने 2020 में जो अपने लिए कैलेंडर लिखा, क्या मैंने 2020 में कोई अच्छाइयाँ की, कोई नेकियां की, कोई अच्छे काम किए खुदा के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, कोई खूबसूरत बात की? हम कैलेंडर तो हमने खुद लिखना है, और जिसे पढ़ने के लिए रूहानी आंखों की जरूरत होती है। जब तक हमारी आंखें रूहानी नहीं होंगी, जब तक हमारे दिल रूहानी नहीं होंगे, जब तक हमारे जिस्म रूहानी नहीं होंगे, हमारे कैलेंडर बेकार हैं। दुनियावी कैलेंडर तो ठीक है, वो तो ज़रूरत है हमें उन कैलेंडरों की। और आजकल तो कैलेंडर फेसबुक पर भी है, कंप्यूटर पर भी है, सेल फोन पे। लेकिन जो मेरे दिल का कंप्यूटर है, जो मेरे दिमाग का कंप्यूटर है, उसमें कैलेंडर क्या कहता है? क्या हमने 2020 के कैलेंडर में कोई अच्छाइयाँ सीखी? चलो वो तो गुजर गया है। तो क्या नए साल 2021 में हम जब दाखिल हो गए हैं, तो हम नए साल का नए कैलेंडर लिखें, अपने दिल को साफ करें, अपने दिमाग को साफ करें, अपने हालात को ठीक करें, अपनी कौम के हालात को ठीक करने की जो ज़रूरत है उसके मुतालिक सोचें। उसके बाद जरीब मुनव्वर मेरी छोटी बहन नमरत नगर से शेर है, लेकिन शेर जो है यास्मीन शहर का है, बहुत खूबसूरत। तुम दिसंबर को छोड़ो मिलते हैं, तुम दिसंबर को छोड़ो मिलते हैं, जनवरी में नए ख्याल के साथ। दिसंबर भी गुजर, 2020 की भी छोड़ दो, दिसंबर को भी छोड़ दो, जो हो गया, जो बीत गया उसको छोड़ दो। अब जनवरी, कल से जनवरी शुरू हो रहा है, तो हम उसमें मिले किसके साथ? नए इरादों के साथ, नए जज्बों के साथ, नए प्यार के साथ, नई खुशियों के साथ, नए बलबलों के साथ। उसमें दाखिल हो तो जनवरी में मिलते हैं। अपने दिल और दिमाग को साफ करके जनवरी में मिलते हैं। ये खूबसूरत बात है। फिर ये शेर पढ़ूंगा, तुम दिसंबर को छोड़ो मिलते हैं, तुम दिसंबर को छोड़ो मिलते हैं, जनवरी में नए ख्याल के साथ। बहुत खूबसूरत। उसके बाद सैमुअल कामरान कामी साहब ने बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी और सच्ची पोस्ट लिखी है। 2020 साल बुरा था, 2020 साल बुरा था। कोई कहता है, कौन कहता है सारी, कौन कहता है कि 2020 साल बुरा था? या तुम जिंदा हो? बिल्कुल, अगर मैं और आप 2020 साल में जिंदा है, सेहत और तंदुरुस्त हैं, और नए साल में 2021 में दाखिल हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि हम जिंदा और सही सलामत हैं, सेहतमंद हैं, 3 वक्त का खाना मिलता था, सर पर छत थी, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार मुयस्सर रहे। फिर क्या कमी थी? फिर क्या कमी थी इस साल में? हाँ, शुक्रगुजारी की कमी थी। बिल्कुल, ये असली बात है कि शुक्रगुजारी, और हम शुक्रगुजारी की तरफ तो चलते ही नहीं। हम अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में, अपने कामों में मगन है, लेकिन जो हमें सब कुछ देता है, किसी चीज की कमी नहीं है, हम उसकी शुक्रगुजारी की तरफ नहीं जाते। चलो, गुज़श्ता साल के लिए शुक्रगुजारी करें। जो साल गुजर रहा है, गुजर गया है, उसकी शुक्रगुजारी कि पूरा साल उसने हमारी हिफाजत और निगहबानी की, हमारे साथ अच्छे दिन गुजारे,
पूरा साल से तो तंदुरुस्ती पूरे अज़ा के साथ, किसी अज़ा की भी कमी नहीं आई, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई दुख तकलीफ, हम उसकी शुक्रगुजारी और आने वाला साल जो आ चुका है उसके लिए भी शुक्रगुजारी करके खुदा बाप जी तेरा शुक्र, जिंदगी को फिर एक नया साल तूने दिया और अच्छी जिंदगी गुजारने की शुक्रगुजारी करें और नए साल के मजीद मांगे, शुक्रगुजारी ही मांगे नए साल के लिए और मजीद मांगने का हकदार हैं हम। मजीद मांगने के हकदार तो है, लेकिन सही चीजें मांगने के, खैरात मांगे कि नहीं कि हर वक्त खैरात ही मांगे, खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें किसी चीज की कमी, जब इसमें कामी ने लिखा है कि 3 वक्त की रोटी भी मिलती है, और जिन मुल्कों में हम रह रहे हैं यहाँ तो 3 से भी ज्यादा मिलती, इतनी खुदा रोटी देता है कि हम ना चाहते हुए भी हमें फेंकना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं। नए नए आए थे तो इस बात पे बड़ी हम बहुत बुरा मनाते थे, सोचते कि हम जिस मुल्क से हैं वहाँ खाना नहीं मिलता पूरे टाइम का, और यहाँ पर हर चीज जो है लोग फेंक रहे, और इतने सालों के गुजरने के बावजूद वही सिलसिला हमारे साथ भी है। तो इसलिए हमें जो कुछ खुदा दे रहा उसका शुक्र ही करना चाहिए। मैं अभी जब साथ साथ मेरा टीवी खुला था, पाकिस्तानी न्यूज़ भी देख रहा होता हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखना भी होता है, लिखना भी होता है, और मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने कराची में लाइव सीन दिखाया जा रहा था, शाम का सूरज 2020 का ग्रुप, बहुत खूबसूरत कराची साहिल के ऊपर लोग तस्वीरें भेज रहे थे, बड़ी खुशी हुई। साथ साथ नए साल का, जैसे ताइवान में, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे मुल्कों में जो नए साल का जो रोशनियां, जो बहुत सारी आतिशबाजी कह ले, बहुत सारी रोशनियां छोड़ी जा रही थी, और हमारे मुल्क में क्या है, ये वाहद दुनिया का मुल्क है जहां इस्लाम खतरे में, नया साल खतरे भी मनाने से इस्लाम खतरे में पड़ जाए। बाकी इस्लामी मुल्क मना रहे हैं सारे, सऊदीया में, मिडल जहां भी है वो भी पूरी नए साल पर आतिशबाजी करते हैं, और हमारे मुल्क के नौजवान तैयार हैं, और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जा रहा है कि पुलिस भी तैयार है इनको पकड़ने के लिए। तो ये कैसा मुल्क है, हम किस मुल्क के वासी हैं कि जहां पर हर खुशी को दबाने के लिए हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाता है अगर हम कोई खुशी मनाते हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात। और इस कैलेंडर को भी आप मानते हो, इस्लामी कैलेंडर, अगर आप तो इस्लामी कैलेंडर को मानते हो तो फिर इस्लामी कैलेंडर पर ही सारे इस्लामी, जो भी इस्लामी ममलकतें हैं, इस्लामी मुल्क हैं, उनको उस पे अपना नया साल मनाना चाहिए, उस पे, उस कैलेंडर पे चलना चाहिए। तो फिर ये कैलेंडर भी आप ये काफरों के मानते हो, हर चीज भी काफरों से लेते हो, और फिर भी इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ था देखकर। आज दे बोल समस्त ब्रेस साहब आल्बनी से, न्यूयॉर्क आल्बनी से, मेरे शहर से बहुत अच्छा लिखते हैं, पंजाबी और उर्दू शायरी भी, लेकिन आजकल आज दे बोल देना तो लिख देना, उन्होंने लिखा है, अलविदा मीठी कुछ कड़वी यादों के साथ 2020, अलविदा, बिल्कुल अलविदा। फेसबुक पर भी कहा जा रहा है कि अलविदा, जो गुजर रहा है उसके लिए भी, जो आ रहा है उसके लिए भी खुशी है, और यही जो शम्मी साबित इजहार कर रहे हैं, अलविदा मीठी कुछ कड़वी यादों के 2020, और वेलकम, बहुत खूबसूरत, और वेलकम अमन और सलामती की उम्मीदों के साथ 2021, बहुत अच्छा, और वेलकम करें नई खुशियों के साथ, नए अज़म, नए बलबलों, नए जज्बों के साथ, और साथ उस खुदा बाप का शुक्र करें। मैं तो करता हूँ भाई, मैं तो सुबह उठकर भी दुआ की, क्रिसमस के बाद से दुआ ही करता जा रहा हूँ कि तू मुझे और मेरे बच्चों, मेरे खानदान को, मेरी बरादरी को, सबको तू हमें नए साल की खुशियां दिखा रहे। ये है नया साल। खाना पीना भी अपनी जगह पे है, वो तो खुशी की बात है। बाकी अगर हम नए इरादे
फिर वही पुरानी घिसी बातें ही करनी है, गलत काम ही सोचने हैं, मांगने की बातें ही करनी है। तो फिर हम हैप्पी न्यू ईयर क्या कहते हैं, नया साल हम क्यों मुबारक कहते हैं? अगर हमने अपनी हालत ही नहीं बदलनी तो फिर ये नया साल क्यों मुबारक कहते हैं? फिर 2020 में रहे, नए साल में ना जाए। अगर कोई नया राधे, नए बल्बले, नए जज्बे और अपनी हालत बदलने का कुछ नहीं सोचना, तो फिर क्या फायदा नया साल मुबारक कहने का? दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी लिखी, अजदे बोल, तू ही इब्तदा है, तू ही इंतहा है। क्या बात है! ये तो हम दुआ में भी कहते हैं, कदोस कदोस कदोस, तू ही इंतहा है, तू ही खालिक और मालिक है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। तू ही इब्तदा है, तू ही इंतहा है, तू ही जिंदा और सच्चा खुदा है। क्या बात है! बहुत अच्छे शम्मी साहब, नया साल मुबारक हो और खुदा आपको इसी तरह अच्छा लिखने की, खूबसूरत लिखने की तौफीक देता रहे। सैमसन वारिस गेल साहब लीबिया से, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, आप सबको नया साल मुबारक हो। और इसमें भी उन्होंने जो लिखा है यही लिखा है कि नए साल में कुछ हमें नया करना है, नए साल में हम कुछ नया सोचें, नई बातें करने की। ये लिबास नया पहनने से तो हम नए नहीं हो जाएंगे, नए हम तब होंगे अपने दिल और दिमाग को बदलें, कुछ करने की सोचें, कुछ अच्छे काम करने की सोचें, तो फिर नया साल मुबारक। उन्होंने लिखा है, और नए साल पर एक नई दास्तान लिखें। क्या बात है, बहुत अच्छे गल साहब। और नए साल पर एक नई दास्तान लिखें, क्या करना है हमें, ऐदो पैमान लिखें, क्या करना है। वैसे ही नया साल मुबारक कह देना तो कुछ नहीं, क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करने का सोचें। जब से मुल्क बना सन 47 से क्या नया किया? ना मुल्क ने नया किया, ना मुल्क में रहने वालों ने। वही एक दूसरे को गाली गलोच टीवी पे यही सुनते आ रहे हैं सन 47 से, जब से होश संभाला। और ये जो अभी की जो हुकूमत है, अपोजिशन और जो हुकूमत है, स्वाय इसके के एक दूसरे के बुराइयों के। सुबह एक अच्छी बात चौधरी सजाद हसन अच्छी को नसीहत के छोड़े नए साल में इन बातों को कुछ करने की सोचो। अपोजिशन दोनों को कह रहे थे कि मिल बैठो, लेकिन ये तो मानते ही नहीं कि मैं ना मानूं। एक बात है जी, वजीर आजम इस्तीफा दी, किस बात पे इस्तीफा दे दे, क्यों, किस वजह से? ये तो कोई तरीका नहीं किसती। तो जब तुम आओगे तो फिर तुम करोड़ों रुपए जो बात तुम्हारे माँ बापों ने, जो तुम्हारे बापों ने छोड़े हुए हैं, क्या तुम वो पैसा वापस ले आओगे? तो फिर तो बात हो कि वादा करो जी आप हुकूमत छोड़ दो। हम नवाज शरीफ की बेटी भी कहे, जरदारी का बेटा भी कहे कि हम सारा पैसा बाहर से जो हम मेरे बाप ने या हमारे बापों ने भेजा हम वापस ला देंगे, तो मुल्क चला देंगे। तो फिर तक को बात बनती। ऐसे कह दो जी हुकूमत छोड़ दो, ये क्या बात हुई? तुम अच्छी बात तो को करो, तुम अपने घर तो चला नहीं सकते और हुकूमत चलाने। सिंध में क्या रहा है उसको ठीक नहीं कर रहे, कराची में क्या रहा है उसको ठीक, और हुकूमत छोड़ दो, ये क्या अजीब बात है? ये तो मेरी अपनी सोचों की बात है। कौन सुनता है? जो बड़े बड़े को नहीं सुनता तो मेरी कौन सुनता है? और नए साल पे एक नई दास्तान लिखें, क्या करना है हमें, अहदो पैमान लिखें, जिसे पढ़कर इंसान की बेहतरी लिखें, जिससे कोई ऐसा कुछ लिखें, कोई ऐसा किरदार करें कि जिसमें कोई इंसान की बेहतरी है, सोचों को जो बदल दे। बयान लिखें, कुछ ऐसा लिखें कि जो हमारी कौम को बदल सके, हमारे नौजवान को। मैं बहुत कहता हूं कि कुछ इस पे लिखो, इस पे कौन नहीं लिखता कि नई नस्ल के लिए कुछ लिखो, नौजवानों के लिए कुछ लिखो। हमने सारा कुछ पादरियों पे छोड़ दिया। अभी जो तुम कर रहे हो, इनको सिंगर बनाओ, इनको पादरी बनाओ, इनसे तबले बजाओ, इनसे डांस कराओ, जो मर्जी कराओ। हमने सब कुछ उन्हीं छोड़ दिया है। हम लिखने वाले कोई अच्छी बात, ठीक है लिख रहे हैं, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छा, मैं पढ़ता, मैं उनको बुरा नहीं, लेकिन कोई मुस्तकबिल के हवाले से
मुस्बत बातें भी लिखनी चाहिए। मोहब्बत और क़ुव्वत से सब रिश्तों को बदले, बिल्कुल मोहब्बत प्यार जो है वो है नहीं तो रिश्ते कैसे बदलेंगे, नई नस्ल कैसे बदलेगी। ऐसे अजीज ऐसी तहरीर शब्द अहले कलम और मेहरबान लिखे, और यही बात मैं कर रहा था। और आज पहली बार किसी शायर ने ये बात लिखी अपने अहले कलम को कि कोई ऐसी तहरीर करो कि जिससे हम बदले, जिससे हम कोई नई चीज को लिखें। नए साल पे हमें अपनी नाक को मारना, इसको मारने की नहीं सोचते, ना कोई लिखता है अपनी अना और अपनी खुदी में कभी को नहीं लिखता, किसी को कमेंट्स भी नहीं देना चाहते। भी मैं क्यों कमेंट्स दूं, मैं तो बहुत बड़ा शायर हूं, मैं तो बहुत बड़ा सिंगर हूं, मैं तो बहुत बड़ा चौधरी। ऐसे कुछ भी नहीं हम करना चाहते। हम सब खाक हैं, यही अपनी पहचान लिखे। इस पर कोई नहीं सोचता कि मैं और आप तो सब खाक हैं, इस पे कोई नहीं सोचता कि मेरी और आपकी जिंदगी क्या है, खाक है इंसान, तो खाक है और खाक। बहुत अच्छा लिखा गैल साहब, इस पे लिखें, इंसान को बदलने के लिए लिखें, उनकी सोचों को बदलने के लिए लिखें। इतना कुछ होने के बाद इंसान क्यों नहीं बदल रहा, क्या वजह है, क्यों नहीं सोच रहा। सारा दिन 24 घंटे फेसबुक पर, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे यही है। पता नहीं हजारों टीवी चैनल चल रहे हैं, लेकिन बदलने की कोई बात नहीं करता, सिर्फ पैसे बनाने की बात कर रहे हैं। हम सब खाक हैं, यही अपनी पहचान लिखे। इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ, खुदा इज्जत और जिल्लत का खुदा मालिक है वारिस। बिल्कुल इज्जत, और हम अपनी इज्जत खुद बनाना चाहते हैं, साथ साथ बेइज्जत भी होते हैं, और फिर भी हम इज्जत बनाने की कोशिश करते हैं। बचपन से जो सीखा है वही ईमान लिखे, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, सच्ची और अच्छी बातें सिखाई, उस पर नहीं हम अमल करते। हम तो बुराई की बातों पे अमल करते हैं, हम शैतान की बातों के, हम झूठे लीडरों की बातों पे अमल करते हैं, हम मुनाफिक लोगों के बातों पे अमल करते हैं, झूठे लीडरों की बातों पे अमल करते हैं। लेकिन उस खुदा के बातों पर, उसके पैगाम पर, यीशु मसीह को जिसके नाम से हम इतना कुछ करते हैं, हम मुंह से करते हैं लेकिन हम उसकी बातों पर अमल नहीं करते, ये सोचने वाली बातें हैं। बहुत अच्छा लिखा गिल साहब, नया साल मुबारक हो। दया सुनील बहुत अच्छी लिखती हैं ये पोस्ट। कुछ लोगों की तौबा तब है, कुछ लोगों की तौबा तब है, कुछ लोगों की तौबा तब है, हमारी परेशानी जब तक है। बहुत अच्छे, हमारी तौबा कब है, मेरे कान बंद है, मैं दुआ करता रहूं, जब मेरे कान खोल जाए खुदा मेरी सुन ले तो फिर मेरी तौबा खत्म, मेरी दुआएं भी खत्म। यही मतलब है कि जितने हम परेशान हाल लोग होते हैं, हम फिर खुदा से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, जमीन पे भी गिर कर दुआ करते हैं, दिन रात खड़े होकर दुआ करते हैं, और जब ठीक हो गए यद खुदा ने दुआ, फिर हमारी तौबा भी खत्म, हमारी दुआ भी खत्म, हमारे साले सिलसिले। तो ये दुआ नहीं, ये तौबा नहीं। बाइबल मुकद्दस से दया नील का सुनील का हवाला है। बाइबल मुकद्दस अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थाम, अपनी उम्मीद के इकरार को, जो हम उम्मीद रखते हैं उसको मजबूती से थामे। ये नहीं कि हम उम्मीद करें और जब उम्मीद बाहर आए फिर हम भूल जाएं, लेकिन उसको मजबूती से रखें अब, और थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और यह हवाला है इब्रानियों 23 बाब पर उसकी 10। जिसने वादा किया वो इंसान के वादे नहीं है, वो खुदा बाप और खुदा बेटे के वादे हैं। और जो उसने बाइबल मुकद्दस में सब सच्चाइयां भरी हुई है, तो जब उसने वादा किया वो हमारे वादों को पूरा करेगा। लेकिन हम जब सच्चाई से उम्मीद को पकड़ेंगे फिर सारी बातें होंगी। तो आज का जो हवाला पड़ा था वो था मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 30 से 33 तक। खुदा यीशु मसीह की मुंह की बातें, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल
खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए, खुदा होते हुए उसके साथ हर चीज की पावर है, लेकिन कह रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्यों ये कहा है? क्योंकि जो कुछ मैं करता हूँ वो बाप के कहने पे करता हूँ। असल मतलब यही है, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ। ये है दुनियावी अदालत नहीं। वो जो झूठा है वो झूठे को झूठा कहता है, शैतान को शैतान। बहुत डांटता था, कितनी बुरी तरह इसराइलियों को, फकी फरीसियों को डांटता था, क्योंकि वो सच्चा इंसान था। और जो सच्चा इंसान होता वो ही डट के डांट भी सकता है और बोल भी सकता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। कौन भेजने वाला था? खुदा बाप था, जो उसका बाप है। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही नहीं। ये है खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अगर खुद अपनी गवाही, मैं अपने मुंह से मियाँ मिठू बनूं तो ये मेरी गवाही नहीं। और हम तो सारा दिन गवाहियां ही, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये गवाही नहीं। जो खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने मुंह से अगर गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। कोई दूसरा कहे और लोगों को भी इस चीज पर माइल कर लेके ये सच्चा है, तो वो सच्चाई की गवाह। और हम झूठे गवाहियां देते रहते, झूठे लोगों को गवाहियां पकड़े, वो सच्ची गवाहियां नहीं, वो झूठी गवाहियां हैं। क्योंकि गवाही के मतलब खुदाम यीशु मसीह कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो देता है वो सच्ची गवाही है। वो कौन था? वो ये जिसके मतलब लिखा है, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसानी गवाही का सारी, तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा, तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी। दूसरे उसके जो आने वाला, जो रोज के आने से पहले खुदा ने नबी भेजा, यन्ना नबी, तो वो किस लिए था? उसकी गवाही देने के लिए था, उसकी राह तैयार करने के लिए। वो जो गवाही देता है वो खुदा का बंदा, खुदा का नबी, वो जो गवाही मेरे मुताबिक देता है वो सच्ची है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और दुआ करता हूँ कोरोना वायरस के लिए और अपने अजीजों का रब के लिए, अपने दिमाग राजू अंसलम डैनियल के लिए, इजाज पास्टर के लिए जो कि बुरी तरह बीमार है, सलीम बरकत के लिए, और भी जितने मेरे शहर में या जहां भी बीमार है, कोरोना वायरस की वजह से, किसी भी वजह से बीमार है, यीशु मसीह के नाम से सबको ठीक करो। नए साल की खुशियों में सबको लेके जा। और ये कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर, जो बहुत दूसरी किस्म आई है, बहुत बुरी तरह, बहुत सारी मौत हो रही है, खुदा बाप जी ये तेरी मखलूक इस नए साल की खुशियों में अपने बेटे के वसीले से इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर। और इन जो भी जहाँ भी लोग तेरे, जो तेरी मखलूक है वो इससे परेशान है, तो इस सारे कोरोना वायरस को ख़त्म कर। नए साल की खुशियाँ हमारे लिए बायस मुबारक हो। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.